We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब जो है गिमिक ज़्यादा हो गया है ना। अब अभी बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द ग्रेटनेस और द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फिल्म बीइंग एज एन आर्ट. इट्स बिकम अ प्योर बिजनेस नाउ. नोबडी टॉक्स अबाउट यार फिल्म बहुत अच्छी थी. वो स्विमिंग पूल से निकलती हैं और मेरे पास आके मुझे एक डायलॉग बोलती हैं. और जब वो आई स्विमिंग पूल से निकलकर, बहुत अच्छा शॉट था. ऑब्वियसली शी वॉज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल. शी केम एंड व्हेन शी केम एंड शी हैड टू से द डायलॉग, शी वॉज ट्विचिंग विद नर्वसनेस. मतलब उसके होंठ कांप रहे थे और ये सेम फेस वॉज नॉट लुकिंग सो ब्यूटिफुल. मुझे एक फ़िल्म बनानी है, पर मैं चाहता था कि कहानी मेरी हो, मेरे अंदर से निकले. किस चीज़ के बारे में, क्यों, कैसी फ़िल्म बनाना चाहता हूँ. मैं कोई थ्रिलर नहीं बनाना चाहता बिकॉज मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है. मैं लव स्टोरी नहीं बनाना चाहता बिकॉज सब क्या किस किस्म की लव स्टोरी बना. मेरे जहन में एक कहानी थी जिस पे मैंने काफ़ी दिन काम किया था. डेफ एंड डम लड़की एंड ए ब्लाइंड बॉय. इस लव स्टोरी पे मैंने कम से कम 4-5 महीने काम किया था. शायद मैं उसको भी डिग इन करके कभी निकालूंगा. तो मुझे प्रोड्यूसर नहीं मिले, मैंने कहा तब भी मैं बनाऊंगा. मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने कहा तब भी. ये मेरे अंदर इतना ज़्यादा जज्बा था इस फिल्म को कंप्लीट करने का. अच्छाई तो अच्छी होती है. हैप्पीनेस इज़ गुड, गुडनेस इज़ गुड. नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से. आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जो सिर्फ एक्टिंग तक नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और अब वो 23 साल बाद अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं, तन्वी द ग्रेट. खास बात यह है कि इसमें उनके स्कूल की ही छात्रा शुभांगी ने अभिनय किया है. तो क्या है फिल्म, क्या चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की, नहीं, आइए बात करते हैं. अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुभांगी, आपका भी धन्यवाद. कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे. ये बहुत अच्छे. आई थिंक व्हेन यू, जब आप किसी नई चीज़ के साथ आते हैं जो नई फिलॉसफी लेकर आती है, आमतौर पे उसमें घबराहट भी होती है और उसमें एक्साइटमेंट भी होती है. स्ट्रेंजली मुझे इसमें घबराहट नहीं है बिकॉज ट्रेलर को इतना प्यार मिला है. ट्रेलर को लोगों को ने बहुत प्यार दिया है. और जिसने भी अमेरिका में, फ्रांस में, लंदन में फ़िल्म देखी है, उनको मैंने ऑडियंस के साथ ये फिल्म देखी है. तो लोग तो वैसे ही होते हैं, चाहे वो तंजानिया में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, इमोशंस तो सेम होते हैं. तो एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि जब लोग जाएंगे सिनेमा हॉल में उनको पसंद आएगी. बिकॉज फिल्म अच्छाई के बारे में, अच्छाई मतलब अच्छाई की पॉसिबिलिटी के बारे में. हम इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं आसपास के माहौल से कि हमको अच्छाई नज़र ही नहीं आती है. और वो अच्छाई का उदाहरण जो है, वो अच्छाई का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो स्ट्रेंजली एक ऑटिस्टिक लड़की हमको उससे मुलाकात करवाती है. तो दैट्स वाई आई थिंक जब भी लोग ये फिल्म देखते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, बिकॉज वो उनका फेथ इस बारे में दोबारा वापस होता है कि यार अच्छाई तो अच्छी होती है. हैप्पीनेस इज़ गुड, गुडनेस इज़ गुड. तो आई थिंक वो स्टेट ऑफ माइंड है. बाकी इट विल, व्हेन आई से दैट पीपल विल डिसाइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉक्स ऑफिस. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द मोर द नंबर ऑफ पीपल विल गो, द मोर ऑफ देम विल बिलीव इन गुडनेस. बिकॉज जब 80s और 90s का सिनेमा था ना, उसमें कहीं ना कहीं गुडनेस थी. हम बहुत गुडनेस पे बिलीव करते थे. कितनी फिल्में मैंने की हैं, उसमें गुड विलन भी होते थे, मगर ओवरऑल फील होती थी यार मज़ा आया, बाहर चल के देख अच्छा लगा. बिकॉज एक गुडनेस इज़ लाइक इन ए विंटर यू आर सिटिंग इनसाइड द ब्लैंकेट और वहाँ एक बुखारी चल रही है जिसमें आग है ना. तो वो गुडनेस होती है. उसकी एक अपना, उसका एक आवरण अपना होता है. इसलिए मैं ये बात की. कहीं सिनेमा में ये गुडनेस खोती आपको भी दिख रही थी? अब जो है गिमिक ज़्यादा हो गया है ना. अब अभी बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन the greatness or the possibility of a film being as an art. It's become a pure business now. Nobody talks about यार फिल्म बहुत अच्छी थी. फिल्म का बिजनेस इतना हो गया. बिजनेस डिसाइड करता है. ये कब हो गया अब्रॉड में भी और यहाँ भी, इसका पता नहीं चला. आई थिंक मे बी कॉर्पोरेट आने से उनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि
पैसा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मगर हमें, अगर मैं आपसे आपकी 5 टॉप की फिल्में पूछूं, आप मुझे 5 वो फिल्में नहीं बताएंगे जिन्होंने कितना बिजनेस किया था। आप वो फिल्में बताएंगे जिन्होंने आपके जीवन को या आपके पर्सोना को कहीं छुआ था। वो है सिनेमा, वो है आर्ट, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक आई बिलीव इन। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अब मैंने तन्वी द ग्रेट बनाई है तो चलो, पर कभी कभी बनाते बनाते लगता है ना कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू। लोग मुझसे पूछते हैं कि 23 साल क्यों लग गए आपको बनाने में। मैं ऐसी एक कहानी बना रहा था या सोच रहा था जो मुझे मिले, जो मेरे मन को छुए, मेरे दिल को छुए, तो उसकी वजह से लोगों के दिल को भी छुए। तो 23 साल में कोई कहानी दिल को नहीं छुई? नहीं, मैंने ढूंढी नहीं, ये कहानी अपने आप मुझे मिल गई। बिकॉज तन्वी जो मेरी नीस थी, उसने मुझसे कहा कि आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। तो दैट रियली, उससे पहले मैं हालांकि काम करता था, 1-2 कहानियों पे मैंने काम किया, स्क्रिप्ट भी बने थे। मगर इस फिल्म को तो मैंने जब सोच लिया बनाना है, तो मुझे प्रोड्यूसर नहीं मिले, मैंने कहा तब भी मैं बनाऊंगा। मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने कहा तब भी। ये मेरे अंदर इतना ज़्यादा जज्बा था इस फिल्म को कंप्लीट करने का। तो लेकिन जब प्रोड्यूसर नहीं मिलते हैं तो थोड़ा मनोबल भी तो टूटता है। मेरा मनोबल टूटा ही नहीं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे मैं फिल्म बनाना था, तन्वी का मनोबल कभी टूटता ही नहीं है। ग्रेट। तो तन्वी जो थी वो ऐसी शक्तिशाली लड़की है, वो विश्वास करती है अच्छाई में। तो मैं अपने आप को और पूरी यूनिट को कहता था हम सब तन्वी जैसे हैं। कुछ दिनों बाद में वो मेरे पहले दिन मैंने एक स्पीच पूरी यूनिट को दी थी जब फिल्म शुरू की थी, तो उसका एडिटिंग चल रही। मैं कहता हूँ मैंने सोचा नहीं था, हम रोज़ वीडियो बनाते थे मेकिंग ऑफ द फिल्म, बट वो स्पीच मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी, तो मैंने कहा कि यही हमने फिल्म बनाई है। मैंने उसमें कहा था कि हम इस फिल्म के दौरान हम सब लोग एक दूसरे के साथ दया का भाव रखेंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि तन्वी नहीं चिल्लाती है। तन्वी तभी चिल्लाती है जब उसको किसी बात से परेशानी होती है, जब वो बुराई कुछ देखती है किसी में। वो एक डायलॉग है इसमें ट्रेलर में, तन्वी में बोलती है, कर्नल रैना यू आर नेगेटिव मैन। एक सीन है। हाँ, वो बोलती है उसको। सो आई थिंक हम सब के 240 लोग जो सेट पर थे, उन सब की ज़िंदगी में तन्वी ने एक डिफरेंस लाया है कहीं ना कहीं। अभी पूछूंगी, एक सवाल बनता है क्योंकि आपने इतनी बात की, लेकिन थोड़ा सा शुभांगी से पूछ लो। शुभांगी, कैसे एक्टिंग में आने का सोचा? ये सपना क्या था? जिसने कुछ देखा, कुछ सोचा, जिसने सपना जगाया कि एक्टिंग में आना है, वो क्या था? जब मैं बचपन में शीशे के सामने मैं अलग अलग चीज़ें करती थी। मैं स्कूल जाती थी तो मैं घर पे आके कबर्ड पे चॉक से लिखती थी। फिर वो जो बच्चों का आता है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर सेट, वो पहन के मैं ये करती थी, और ये सब मैं मिरर के सामने करती थी। तो मेरे घर वाले फिर मुझे पूछते थे कि तू इतनी सारी चीज़ें करी, तुझे करना क्या? मैंने बोला एक एक करके सब करना है। तो फिर मैं टीवी पे देखती थी, एंड देन फिर मैंने देखा कि ये लोग सब कर रहे हैं, एक्टर्स गेट टू डू एवरीथिंग। अच्छा। एंड देन फिर मैंने सोचा कि आई थिंक ये करना है। एंड देन फिर जब मैं मूवीज़ देखती गई एंड इट इंट्रीग्ड मी। मुझे इतना इंटरेस्ट आया एंड मुझे मज़ा आता था, मुझे इन्जॉय फील होता था मूवीज़ देख के, ये करके। एंड देन फिर मैं जब जाती थी ऑडिशंस पे, क्योंकि फिर मैं जब कॉलेज गई तो मैंने जॉब भी किया, तो मैंने अलग अलग चीज़ें जब करने की ट्राई की, आई वाज लाइक मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं मान रहा। बट जब मैं स्क्रीन के सामने, लाइक व्हेन आई परफॉर्म, व्हेन आई एक्ट, चाहे शीशे के सामने हो चाहे स्क्रीन के सामने हो, मैं वो दिल से इन्जॉय करती हूँ। एंड आई थिंक दैट स्टेड विथ मी। एंड मुझे ऐसे लगा कि मेरे फैमिली भी बोलते थे कि तू तो बनेगी, तुझे बनना है, यू आर बॉर्न फॉर दिस। तो इवन माई फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी। तो फिर जब धीरे धीरे जैसे मैं और बड़ी होती गई, एंड आई थिंक वो पूरा मेरे अंदर पूरी तरह से रेजोनेट हो गया था, एंड फिर मैंने डिसाइड किया आई जस्ट वांट टू बिकम एन एक्टर। तो अनुपम जी, आपकी जैसे आपने बताया आपकी भतीजी भांजी ऑटिज्म, तो उससे पहले ऑटिज्म की दुनिया आप कितना जानते थे? बहुत जानता था। मैंने दिलखुश स्पेशल स्कूल में मैंने पढ़ाया है 1 साल 1.5 साल लगातार। हमारा जो अनुपम केयर फाउंडेशन है, उसमें मैंने बहुत सारे, एक मेरा जो, आप पता नहीं उस पर हमारे ट्रेलर लॉन्च पे आई थी कि नहीं? नहीं आई थी। तो उसमें मेरी एक दोस्त थी सुजाता, उसका बेटा आया हुआ था। हाँ, आपने मिलवाया था, खड़ा किया था उन्हें। जी 22 साल का है आदि। उसको मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ, जब से वो बड़ा हुआ 7 साल का। तो अवेयरनेस मेरी इसमें काफ़ी थी। बट जब तन्वी ने वो जवाब दिया कि मैंने कहा कि तुम क्या देख रही हो, उसने कहा आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड, तो मुझे झटका लगा। उससे पहले मुझे लगता था यार ये कितनी कमाल की लड़की है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको बोलता हूँ तन्वी गाना गा दो, तो वो गाती थी। अच्छा, उसका एक गाना है
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, उस वो मैं आपको दिखाता हूँ अगर मिलता है मुझे। वो गाना, उसके वर्ड्स जो हैं वो अपने बना रही है। उसके जो पूरे वर्ड्स हैं वो अपने हैं, मगर ट्यून बड़ी अच्छी है उसकी गा रही। वो मैं आपको एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। मिलेगा। नीलिमा को बोलो शांत हो जाओ, ये टाइम मेरे में से काट लेना। नहीं, वो आपके से ना काट ले। हाँ ये देखो मिल गया, अभी मिलेगा इसमें। इतने पीछे चले गए हैं सब लोग। कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए। नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, बट आई डोंट नो वेयर दैट इज़। सो एनीवे, चलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं इसको पोस्ट करूँगा। अच्छा है। सो आई थिंक हम क्या बोल रहे थे? आप बता रहे थे वो बच्ची का कि वो गाना बहुत अच्छा गाया वो था। गाना वो गाती है, वो वर्ड्स उसके कुछ भी होते हैं, और वो वर्ड्स वो होते हैं जो उसने कहीं ना कहीं सुने होते हैं। इसलिए मैं आपको वो एग्जाम्पल देना चाहता था, मगर मिल जाएगा बाद में। तो बहुत अच्छा गाती है। तो वही मैंने उससे पूछा, तो वो उससे फिर मुझे आइडिया आया, और कहीं ना कहीं तो ये पक रहा था ना कि मुझे एक फ़िल्म डायरेक्ट करनी है, मुझे एक फ़िल्म बनानी है। पर मैं चाहता था कि कहानी मेरी हो, मेरे अंदर से निकले, किस चीज़ के बारे में, क्यों, कैसी फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मैं कोई थ्रिलर नहीं बनाना चाहता, बिकॉज मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं लव स्टोरी नहीं बनाना चाहता, बिकॉज सब किस किस्म की लव स्टोरी बना। मेरे जहन में एक कहानी थी जिस पे मैंने काफ़ी दिन काम किया था, डेफ एंड डम लड़की एंड ए ब्लाइंड बॉय। इस लव स्टोरी पे मैंने कम से कम 4-5 महीने काम किया था। शायद मैं उसको भी डिग इन करके कभी निकालूंगा। मैंने एक और अंग्रेज़ी फिल्म पे मैंने पूरी अंग्रेज़ी में बनाना चाहता था, कॉल द रिटर्न, अ फादर हु गोज़ इन सर्च ऑफ ए सन इन न्यूयॉर्क बिकॉज ही इज़ मिसिंग। तो बट ये मेरी बहुत तलब थी मुझे बनाने की, और मैंने पूरे प्यार से आराम से बनाया। 1 साल म्यूज़िक किया। म्यूज़िक इस फिल्म में कमाल का है, कीरावानी सर का। फिर 1 साल हमने प्रिपरेशन किया, फिर ऑलमोस्ट 9 महीने में 65 दिन शूटिंग की, फिर पोस्ट प्रोडक्शन था, इसमें VFX वगैरह काफ़ी थे, म्यूज़िकल है। तो देन नाउ वी हैव कम अप विद दिस फिल्म। आपने कहा फिल्म को टाइम दिया। एक चीज़ और बहुत अच्छी हुई थी आपके ट्रेलर में, आपने सारे टेक्नीशियंस को मंच पे था बुलाया कि सारे एक्टर्स पीछे थे, लेकिन टेक्नीशियंस को जो मान सम्मान दिया था वो यूजुअली ऑन स्टेज कम देखते हैं हम, होता है सेट पे सब देते हैं हम वैसे। ये कैसे आपके दिमाग में था कि मैं अपनी फिल्म में टेक्नीशियंस को इस तरीके से दिलाऊंगा? बिकॉज मेरे ध्यान में आया नहीं कि ये लोग मंच पे नहीं आने चाहिए। ये इनका कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना मेरा है। मैं सिर्फ कैप्टन ऑफ द शिप हूँ, जैसे जिसका वर्ड का मीनिंग है कैप्टन ऑफ द शिप। वो विल डिसाइड थिंग, बट दैट डजंट मीन जो ईंधन डालता है शिप में उसका काम कम है, जो डायरेक्शन देता है शिप में उसका काम कम है। मेरे म्यूज़िक जो है कीरावानी सर वो सोल हैं इस फिल्म की। और कल उन्होंने मुझे कुछ मैसेज भेजा कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यू आर द सोल ऑफ द फिल्म, बट आई डोंट सी इट इन देयर रियलिटी, बट इन योर पोस्टर द आफ्टर योर नेम फर्स्ट नेम इज़ माइन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या, रसूल पुकटी का जो काम जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया है, जो हमारी कॉस्ट्यूम डायरेक्टर है, हमारे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रोहित, जो उर्वी, या फिर हमारी जो कोरियोग्राफर है कृति जी, ये इनका कंट्रीब्यूशन फिल्म में कमाल का है। तो मेरे फिल्म में हीरो चाहे शुभांगी या बाकी हमारे मित्र हैं, मगर मेरे हीरो तो ये हैं। तो ये नया हमारे यहाँ सिस्टम है कि फिल्म में काम सब लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ कलाकार स्टेज पर आते हैं। For me, my back screen, off-screen heroes have to become the heroes on the day when I'm launching the trailer of the film. My singers, हमारी जो लिरिक राइटर हैं कौसर मुनीर जी, ऐसे लिरिक्स लिखे हैं उन्होंने कि जो म्यूज़िक अधूरा रहता है उसके बगैर। और डिफ़िकल्ट था इसके लिरिक्स, बिकॉज शी वॉज राइटिंग द लिरिक्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑटिस्टिक गर्ल। तो मैंने जैसा उस दिन बताया था कि फिल्म में एक गाना है, सावधान विश्राम कर परेड हो आराम, समथिंग दे हाँ। तो बिकॉज वो ऐसे लिखा है, तो यू फील अमेजिंग।
I think we need to change things. I think we need to give a due importance to technicians in our public functions and acknowledge them and give them the biggest. हमारे जो एडिटर हैं, किस तरह से मेरे को कोई कहता था कि जब कि फिल्म दोबारा लिखी जाती है एडिटिंग टेबल पर, विच इज़ ए फैक्ट. मुझे इस फिल्म के दौरान पता लगा. मेरा पहला कट जो हमने असेंबल किया था पूरी फिल्म शूट करने के बाद, वो 4 घंटे का था. अब 2.5 घंटे की फिल्म है. तो कैसे क्या निकालना है, क्या करना है. मैंने तो उनको कहा था कि मुझे इसलिए 4 घंटे का था. मैंने कहा नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए देखने के लिए, कहीं से क्या निकल जाता है वो देखना है. तो मैंने कोई एहसान नहीं किया या मैंने कुछ अलग नहीं किया. मेरे दिल ने मुझे कहा, वो फैमिली बन गए थे. हमारी DOP कैमरा लेडी कीको नाकाहारा, वो जापान में थी, आ नहीं पाई. द वे शी हैज़ मेड द फिल्म लुक, इवन द पोस्टर पे आपको लगता है कि ये फिल्म अलग किस्म की है. विजुअली इट इज़ द मोस्ट स्टनिंग फिल्म. और बिना ऐसा महसूस कराए कि देखो अब मैं तुमको फोटोग्राफी दिखाती हूँ. हाँ, तो उस पर पूरा काम हुआ. मैंने उनको कहा कि मुझे जो शाम के सीक्वेंस, मेरे शिमला में ऐसा होता था लाइटिंग, सुबह ऐसे एक लाइटिंग होती थी, बिकॉज शिमला में तब ऐसे इतने पागलों की तरह घर नहीं थे. तो मुझे याद था कि पेड़ों के बीच से जब धूप आती थी छन कर, तो वो नज़र आती थी मुझे, परछाई बनती जब मैं स्कूल जाता था. तो मैंने उसको कहा था कि मुझे ऐसी फीलिंग चाहिए. तो इसलिए बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं जहाँ तन्वी जो है वो पेड़ों के बीच से जा रही है. एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ पर उसको पता लगता है कि उसके फादर के बारे में. तो मैंने एक पूरा सीक्वेंस लिया जहाँ वो पेड़ों से दौड़ रही है बीच से, बिकॉज दैट इज़ माई ट्रिब्यूट टू द सिटी दैट आई ग्रू अप इन. पर क्योंकि आपके स्टूडेंट हैं तो 2 सवाल मेरे आपके इंस्टीट्यूट को लेके भी हैं. पहली चीज़ तो अनुभव, ये आपने ये इंस्टीट्यूट 20 साल हो जाएंगे मेरे ख्याल से अगले साल इसको. हाँ. तो क्या वजह थी कि आप ये इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे थे, और वो भी तब आपने खोला था जब शायद मेरे ख्याल से किसी और एक्टर ने तो ऐसे नहीं सोचा? बिकॉज मैं एक दिन एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की शूटिंग कर रही थी जो मेरी बहन का रोल कर रही थी. मैं विलन था और उसका सीक्वेंस था कि वो स्विमिंग पूल से निकलती हैं और मेरे पास आके मुझे एक डायलॉग बोलती हैं. और जब वो आई स्विमिंग पूल से निकलकर, बहुत अच्छा शॉट था. ऑब्वियसली शी वाज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल. शी केम एंड व्हेन शी केम एंड शी हैड टू से द डायलॉग, शी वाज ट्विचिंग विद नर्वसनेस. मतलब उसके होंठ कांप रहे थे और ये सेम फेस वाज नॉट लुकिंग सो ब्यूटीफुल. तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती मुझे आती नहीं है एक्टिंग. तो मेरे को लगा नहीं, आई मस्ट ओपन एन एक्टिंग स्कूल हेयर. और अब 20 साल हो गए हैं, हमने बहुत सारे आप हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कमाल का है. आप जो जितने भी ऐड देखते हो, जितने भी कुछ बाकी चीज़ें देखते हो, सीरीज़ देखते हो, उसमें हमारे एक्टर्स हैं. सो दैट वाज द रीज़न आई फेल्ट दैट. और मैं ये बहुत डेडिकेशन से चलाता हूँ. मैं ये स्कूल हमने पहले 4 जगह खोला था, फिर मुझे लगा नहीं बॉम्बे में ही खोलना है. इसकी क्लासेस बड़ी डिसिप्लिनरी तरीके से होती है. एंड आई ऑलवेज वांटेड अ स्टूडेंट ऑफ माय फिल्म हु इज़ अ न्यू कमर फॉर द फिल्म. बिल्कुल. शुभांगी, कैसा था कि जिस स्कूल में पढ़े वहीं जिन टीचर ने आपको पढ़ाया और उसी स्कूल में इंटरव्यूज़ कर रही है और उसी स्कूल में इंटरव्यू कर रही है और वही आपके पहले डायरेक्टर हैं. क्या फीलिंग थी जब पता लगा कि आप सेलेक्ट हो गई हैं और इसके लिए वो प्रोसेस? फर्स्ट सबसे पहले तो मैं डिसबिलीफ में थी कि ये हो रहा है, ये हो गया है, अभी ये इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो ये एक एक करके मैं सबको बोल रही हूँ दैट कि मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे मोमेंट्स जी रही हूँ जो मैंने शायद ही सोचा था, ड्रीम किया था, पर लगा नहीं था कि, अगर पता भी था कि सपने पूरे होंगे, ये नहीं पता था कि सब एक साथ हो रहे होंगे. तो जो मेरा स्कूल में पढ़ना एंड देन टू जस्ट वर्क एंड बी डायरेक्टेड विद द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल. तो चेयरमैन सॉरी I was trying to relate, थोड़ा word play. And then life just comes back. नहीं, आपके word play में मेरे को आपने डिमोट कर रही थी. I'm just pulling a leg. So the maker, the karta dharta of actor prepares, the karta dharta of Tanvi the Great. So it all happened. So I think I do believe in what's meant to happen will happen. And I also believe in just if you put your mind and heart to one thing and itna
आप जोर से उसको मैनिफेस्ट करते हो, आई थिंक इट कम्स ट्रू, इट डज, ड्रीम्स डू कम ट्रू, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपने शुभांगी को एक जगह बोला था हिंदी में बात करो, हाँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस भाषा में फिल्म है उस भाषा को उसी में प्रमोशन बहुत ज़रूरी होना चाहिए चीज़ें, क्योंकि बहुत बार मैं देखती हूँ फिल्म तो हिंदी आती है, पूरे प्रमोशन हो जाते हैं, लेकिन एक्टर हिंदी में बात करने में बहुत कतराते हैं। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ खुद, मैं उस स्कूल में गया जहाँ ABCD 5th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, तो मैं हिंदी में बिलीव करता हूँ। दूसरा, ये इंटरव्यू दे रही होती है तो मेरे मन में चल रहा होता है ये ठीक बोल रही है कि नहीं बोल रही, मेरा टीचर का रोल चल रहा होता है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, इसको हिंदी में बोलना चाहिए। ऑल्सो एक बार मिस्टर बच्चन ने मुझसे एक बड़ी कमाल की बात की थी। मुझे कभी कभी अपने माँ बाप के साथ एक रोष था कि यार इन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मैं देखता था सब लोग जो अंग्रेज़ी में बात करते थे वो गलत भी करते थे तो लोग उनकी सुनते थे। खासकर जब मैं मुंबई आया एक्टर बनने तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं और सब लोग उनकी बात सुन रहे हैं और मेरे को उनसे ज़्यादा पता है, मगर बिकॉज मैं अंग्रेज़ी में बात नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए। कल कोई एक छोटा बच्चा सारेगामा गा रहा था, सीख रहा था, तो वो गा रहा था सारेगामा। एनीवे, सो मुझे बच्चन साहब ने कहा, मैंने कहा सर मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी कि मेरे फादर ने मुझे सेंट एडवर्ड स्कूल में क्यों नहीं भेजा, बिशप कॉटन में क्यों नहीं भेजा, बिकॉज शिमला में बेस्ट। और टीनेजर्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़की हिंदी मीडियम स्कूल की तरफ देखती नहीं है, ये भी है। तो मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ। तो फिर बच्चन साहब ने एक कमाल की बात की, उसने कहा सर आपकी तो किस्मत इतनी अच्छी है, हिंदी फिल्मों में आपको हिंदी ही काम आई है, बाकी लोगों की तो ज़िंदगी गुजर जाती है अपनी हिंदी ठीक करने में, और ये अच्छी हिंदी बोलती है, बट ये नीड टू एक्सप्रेस इन हिंदी इन इंग्लिश विच इज़ फाइन, आई डोंट हैव एनीथिंग, आनी चाहिए। मैंने अमेरिका में जब काम किया मैंने अंग्रेज़ी सीखी थी, बट ये जब बोल सकती है तो वो टीचर मेरा होता है कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। और काफ़ी वर्ड्स है जो मुझे कभी इंग्लिश में नहीं आते तो कभी हिंदी में नहीं आते, तो मैं हमेशा मिक्स कर देती हूँ दैट्स दोनों नॉट एन इशू। अभी तो भाषा पे भी विवाद चल रहा है कि अनिवार्य होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो भी एक विवाद है। विवाद तब से जब से महाभारत है तब से विवाद है, विवादों का क्या है। लेकिन अनुपम, ये आपकी फिल्म इतनी अच्छाई की बात कर रही है, गुडनेस की बात कर रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कहना चाहिए जिस तरीके की क्राइम सीन्स सामने आई हैं, वो चीज़ें किस तरीके से आपको लगता है दुनिया बदल रही है, सिनेमा का असर उस पर दिख रहा है? मैं इस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। मैं इस समय अर्जुन हूँ, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख तन्वी नज़र आ रही है। तन्वी जो है वो 18 जुलाई को रिलीज हो रही है दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ आराम से 15 डेज टू गो। मैंने तो काउंटडाउन भी बिगिन क्या कर रही हो? 18 जुलाई डरा रही हो मुझे मतलब तुम। 2 हफ्ते क्या इसका अलग से डिटेल होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट एनी। ये मैंने राज कपूर साहब के बारे में कहीं पढ़ा था कि जब उनकी फिल्म बन रही होती है वो उनको कुछ और वो कुछ नहीं और सोचते, और वो सब जो है उसी पर न्यौछावर करते हैं, क्योंकि 4 साल हमने इस फिल्म पे लगाए हैं और 4 साल बहुत होते हैं, इधर उधर से पैसा लेके बनाए। इसके 9 एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, 9 लोग हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना लगाया है। NFDC है इसमें जुड़ा है, अब इसके बाद अनिल थड़ानी जुड़े हैं, एक्सेल स्टूडियो जुड़ा है, जो मैं बहुत फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ इस तरह की एसोसिएशन है। और फिर इसीलिए मैं पूरा जो केंद्रित जो है मेरा ध्यान है वो मैं इसी बात पे करना चाहता हूँ सिर्फ। बिल्कुल। आपकी फिल्म देखने रॉबर्ट डी नीरो भी आए थे, वो 81 के हैं। क्या लर्निंग रही आपकी उनसे, क्योंकि आपने वो इतने सीनियर हैं, आपने काम किया उनके साथ, आज आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं, वो सबसे बेहतरीन एक्टर हैं। अब देखिए वो सबसे ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी ही इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एक्टर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आजकल कभी कभी मैं बहुत सारे नए लोगों के साथ काम करता हूँ जिनको मुझसे ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो हीरो होते हैं। हमारी यहाँ पर एक जो मनस्थिति है कि यार ये हीरो है, इसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए, जो देना भी चाहिए, पर वो साल कितने चलते हैं आई डोंट नो दैट। आई कैन अंडरस्टैंड शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर 25 पहले होते थे, 50 साल तक स्टार होते थे, दिलीप साहब, राजकुमार साहब, राज कपूर साहब, देवानंद साहब, फिर अब उसके बाद 50 नहीं 60 साल बच्चन साहब, फिर बाकी है। अब के जो स्टार्स हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस है उनको, और आई फील बैड फॉर देम बिकॉज नाउ द ऑडियंस अटेंशन इज़ वेरी स्मॉल।
दैट्स व्हाई शी हैज़ टू बी केयरफुल। मैंने इनको बोला, मैंने जब पहली फिल्म की थी सारांश, तो मैंने 1 हफ्ते के अंदर, सारांश के रिलीज़ होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर 57 फिल्में साइन की थी, पर वो दौर अलग था। और मैं 57 में से ऐसी कोई कमाई, तो जो भी फिल्म आती थी, हाँ अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल टू स्प्रेड हर करियर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑडियंस बेरहम हो गई है, पहले बेरहम नहीं थी, और करेक्ट भी है, बिकॉज दे हैव सो मेनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। आपके पास मॉल्स हैं, ईटरीज हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, फ़ोन हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इसको आराम से देंगे OTT प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ पहले थिएटर में जाके दिखाएंगे। बस चलते आखिरी सवाल, एक सवाल आपके फ़ैन का है कि एज ए डायरेक्टर क्या खुद को कट और रीटेक बोल पाना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस रोल को करना, कर्नल रायना के रोल को। बट सडनली मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस स्टोरी पे इतना काम किया है कि जब मुझे सेट पे जाना पड़ा एज ए कैरेक्टर, तो मुझे ऐसा लगा मुझे तो स्टोरी पता है, मुझे तो कैरेक्टर पता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग इस मेरे कैरेक्टर पर तवज्जो नहीं देते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ तन्वी नज़र आती है या बाकी लोग नज़र आते हैं, पर मैंने बड़ा अच्छा काम किया है इस फिल्म में। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। यू आर द स्टार ऑफ इट ऑल। थैंक यू। तो शुभांगी, आपके लिए क्या लर्निंग रही इस फिल्म से? ये पहली फिल्म है आपके, मतलब हेड भी आपके डायरेक्टर रहे, क्या सीखा इस फिल्म में जो आपको लगता है कि आपके लिए हमेशा के लिए वो मिसाल रहेगी? हम सब जब ये फिल्म करके निकले हैं तो हम एक बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, लाइक और शुद्ध हो चुके थे, और अच्छे हो चुके थे, और काइंड हो चुके थे, दयालु हो चुके थे। इट्स फाइन। हाँ, चलिए, बिल्कुल, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।